अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाँ से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक मरतबा फिर फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ केस की समाअत हुई। आज की समाअत भी बहुत अहम थी और आज की समाअत के दौरान हमें एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का जो 6 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है, उसमें जो मीडिएशन का पहलू है, या आप यूँ कह लें कि इस चीज़ किसी तरीके से इस मामले को सेटल करने के मामले के ऊपर हमें प्रोसीडिंग में ये झलक नज़र आई। और वो क्या थी? वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को ये हिदायत लेने के लिए कहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के ख़िलाफ़ अपील का हक होना चाहिए, और इस हवाले से वफाकी हुकूमत से आप हिदायत लेके आएँ। और दूसरा अहम पहलू जो फेयर ट्रायल है उसको यकीनी बनाने के लिए जो मिलिट्री कोर्ट की जजमेंट है उसकी डिटेल रीजनिंग जो है, जो तफसीली फ़ैसला है उसका, वो भी आना चाहिए। और अपील के हक़ के मामले पे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने 1 दिन का यानी 24 घंटों की मोहलत तलब की। जुमे को 9:30 बजे इस केस पर जो है वो समाअत का दोबारा आगाज़ होगा। इस केस पर जहाँ पे ये अब हिदायत लेने की बात हुई है, वहीं पे ये क्रिटिसिज्म हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले के ऊपर कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं, इसके ऊपर क्लियर कट जजमेंट देना चाहिए। और जिस तरह से एक कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से बीच का रास्ता निकाला जा रहा है, ये अटैम्प्ट नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर शायद जुडिशरी के ऊपर एक मरतबा फिर क्रिटिसिज्म का आगाज़ हो जाएगा। और दूसरी अहम बात जहाँ पर जुडिशरी के हवाले से बात है, वहीं पे अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि उनको भी इस मामले के ऊपर एक प्रिंसिपल स्टेट लेना चाहिए और इन 6 रुकनी बेंच को ये कहना चाहिए कि हमारा ये केस है, आप इसके ऊपर फैसला करें और हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, दुरुस्त है या नहीं, इट्स अप टू सुप्रीम कोर्ट। यही एक तरह से हमें एतराज़ की झलक जस्टिस याहिया अफरीदी की इस ऑब्जर्वेशन से भी नज़र आई, जब ये कहा गया कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से जो केस हमारे पास सामने है, इसमें आप वफाकी हुकूमत से हिदायत लेके आएँ कि क्या इस मामले पे जो है वो अपील का हक़ होगा या नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट से हिदायत लेके आएँ। तो इस पर जब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये कहा कि आप अगर हिदायत दे देते हैं तो हम अपील का हक़ दे देते हैं, तो इसके ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने की जो ऑब्जर्वेशंस थी उनमें भी हमें एक वाज़े ऑब्जेक्ट नज़र आया, एक वाज़े एतराज़ उठाया गया जस्टिस याहिया अफरीदी की तरफ से। और उन्होंने ये कहा कि आपको जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कानून साजी क्यों करवाना चाह रहे हैं, आप खुद से जो है वो इस मामले के ऊपर क्यों राय नहीं दे रहे। इस केस पर समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कुछ डिटेल्स कोर्ट से शेयर की, जिसमें 9 मई के वाक़यात की जो पिक्चर्स हैं, तस्वीर हैं, उस पर मुश्तमिल पूरी डिटेल्स थी। वो आपसे शेयर करते हैं कि 9 मई के दिन कहाँ कहाँ पे अटैक्स हुए, कौन कौन से फ़ौजी तनसीबात जो हैं जिनको निशाना बनाया गया। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि कोर कमांडर लाहौर पर हमला 5:40 पर हुआ। इसी तरह फ़ौजी हसास तनसीबात पर हमले तकरीबन एक ही वक्त में हुए, और 9 मई के को मुल्क भर के जो हसास फ़ौजी तनसीबात हैं उन पर हमले 3 बजे से लेकर 7 बजे के दौरान जो है वो किए गए। फिर डिटेल्स मज़ीद जो पिक्चर्स कोर्ट के सामने रखी गई, तस्वीर रखी गई, उसमें ये कहा गया कि PAF बेस मियाँ वाली, जहाँ जो उसकी बाउंड्री वॉल थी उसको गिराया गया, और उस PAF बेस मियाँ वाली के अंदर महराज तैयारे खड़े थे, और उन महराज तैयारों के साथ साथ उन जंगी जहाज़ों में जो इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है वो भी उस वक्त वहाँ पे था। 9 मई के वाक़यात में मजमूई तौर के ऊपर 2.5 बिलियन रुपए के नुकसान के हवाले से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने बात की। कुछ मज़ीद तस्वीर दिखाते हुए एक पिक्चर ये भी दिखाई गई कि किस तरह से GHQ रावलपिंडी में लोग इंटर हुए। फिर उसके बाद हमजा कैंप ISI ऑफिस रावलपिंडी में जो अटैक हुआ उसकी पिक्चर्स कोर्ट के सामने पेश की गई। फिर उसके बाद इसी तरह चकलाला रावलपिंडी में भी जो वाक़यात रोनुमा हुए उनकी तस्वीर पेश की गई। पेट्रोल बम इस्तेमाल करने की बात अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने की, और साथ ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने कि कोर कमांडर लाहौर और कोर कमांडर कैंप ऑफिस को भी नुकसान पहुंचाया गया, कोर कमांडर हाउस लाहौर में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक ये वो तस्वीर भी पेश की गई जिसमें कोर कमांडर लाहौर के घर में घुसकर एक कारकुन जो है वो कोर कमांडर लाहौर की वर्दी लेके आया और उसने वर्दी पहन ली थी। वो तस्वीर भी कोर्ट के सामने रखी और ये कहा गया कोर कमांडर लाहौर की
ये वर्दी निकाल कर पहनी गई। CSD लाहौर का बताया गया, वहाँ भी अटैक हुआ। और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि जिस तरह से पुलिस मुजाहिरीन से निमटने के लिए उनकी तरबियत होती है, फ़ौज के पास इस तरह की तरबियत नहीं होती। फ़ौज तो सिर्फ हथियार चला सकती है, लेकिन फ़ौज ने इन पूरे वाक़यात में रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, यानी तहम्मुल का मुजाहरा किया। फैसलाबाद ISI ऑफिस का हवाला दिया गया कि वहाँ भी जिन अफराद ने हमला किया वो मुसल्ला थे। इसी तरह रेडियो पेशावर की बात की गई कि मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। और फिर तिमरगरा में मॉडल हाई स्कूल को नुकसान पहुँचाया गया। पंजाब अरेंजमेंट सेंटर, मर्दान और बलोच अरेंजमेंट सेंटर एबटाबाद पर हमला किया गया। फिर AG ने यह भी कहा कि मोटरवे टूर प्लाजा सवात को जलाया गया, लेकिन उसकी जो फुटेजेस हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। इसी तरह अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि 9 मई को बलूचिस्तान और सिंध में जो है वो सूरत हाल काफ़ी काबू में थी। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने अपने दलाइल में ये भी कहा कि 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं ये अचानक नहीं हुए, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म तरीके से किए गए, प्री प्लान थे। इससे पहले बाकायदा एक मंसूबा था इसके पीछे। और फिर ये तमाम फैक्ट्स, पिक्चर्स कोर्ट के सामने रख के फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर फुल कोर्ट तश्कील देने की बात की कि ये वो केस है जिस पे फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए, और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लियाकत हुसैन केस का हवाला अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दिया और कहा कि वहाँ पे जुर्म जो है वो सिविलियन नोयत का था। 21st अमेंडमेंट की बात की गई कि 21वीं आईनी तरमीम जो है उसमें भी जो जुर्म है वो तो सिविलियन नोयत का था, और वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। और फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजी अदालतों के क़याम की जो कानून साजी है उसको सुप्रीम कोर्ट में जांचा, और मेरिट्स के ऊपर जांच कर फिर उसके बाद फैसला किया गया। और जस्टिस मुज़हिर अली अकबर नकवी ने कहा कि असल सवाल ये है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि आपने हमें हक़ाइक़ बताए हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ में हमने पहली मरतबा इस तरह के वाक़यात जो 9 मई को रहनुमा हुए, ये वाक़यात हमने पहली मरतबा देखे हैं। इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ फोरम्स मौजूद हैं और उस पर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स पे अब ये मामला जो है वो चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि 18 से 20 जगहों की आपने बात की कि इन जगहों के ऊपर अटैक्स किए गए, और फौजी अदालतों में फिर सज़ा की बात हुई कि जो लोग इस वक्त 102 लोग फ़ौज की हिरासत में हैं उनकी सज़ा कितनी होगी। एक जगह पे ये भी डिस्कशन हुई कि कुछ जगहों पे जो है वो 302 की दफ़ात भी हैं, तो इसके ऊपर जब कोर्ट की जानिब से बार बार क्वेश्चंस किए गए तो इससे फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि वो इस हवाले से हिदायत लेके कोर्ट को बताएंगे कि जो सज़ा है वो उसकी हद कितनी होगी। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हमें बताएं आम अदालतों और फौजी ट्रायल, जो फौजी अदालतों का जो ट्रायल होता है उसमें क्या डिफरेंस क्या होता है, उसमें तफरीक क्या होती है। और एक मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि सवाल ये है कि फ़ौजी अदालतों में चलाए जाने वाले मुकदमात में मुल्ज़मान को किन सहूलियात की आप यकीन दहानियाँ करवाएंगे, यानी आप ये बताएंगे कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ इनको मुयस्सर आएंगी। और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये कहा कि जो आपने पिक्चर दिखाई हैं इसमें संगीन जराइम है, ममनुआ इलाकों में दाखिलों के हवाले से भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जिक्र है कि ये इसको जुर्म करार दिया है। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर अदालत कहेगी तो हम ट्रायल के मयार को भी बेहतर बना सकते हैं। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि क्या फौजी अदालतों के फैसलों में तफसीली वजूहात भी होंगी। इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे तो फिर जो डिटेल रीजनिंग है वो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों में मौजूद होंगी। तो इसके ऊपर जो है वो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक अहम ऑब्जर्वेशन दी, जो मैंने आपको आगाज़ में बताया कि आप जस्टिस याहिया अफरीदी ने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से एक मुकालमा करते हुए ये कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट से कानून साजी क्यों करवाना चाहते हैं। अगर अपील का हक देना है तो उसे आर्मी एक्ट में जो शामिल कर दें, उसको लॉ का हिस्सा बना दें। आप हमसे क्यों डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। और इसी मामले के ऊपर फिर जो है वो तमाम डिस्कशन के बाद कोर्ट ने जो इस केस की समाअत है वो अब जुमे को 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान देखते हैं कि क्या हिदायत लेके कोर्ट के सामने रखते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।